मैं जीतू सर आप सभी का इस जीतू लर्निंग क्लासेज में स्वागत करता हूं। आज हम लोग आकृतियों के बारे में जानेंगे जो कि प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। जो आपका वर्ग होता है, फिगर में वर्ग की गणना करना, त्रिभुज की गणना करना, आयत की गणना करना। तो मैंने त्रिभुज पे एक वीडियो बना दिया है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में आई बटन पे क्लिक करके आप देख सकते हैं। आज हम लोग सीखेंगे वर्ग की गणना करना, किसी भी आकृति में वर्ग की गणना करना। वर्ग किसे कहते हैं? वैसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर हो, साथ ही वो 90 डिग्री का हो। तो ये जो है फिगर से हम लोग सीखेंगे कि किस प्रकार से वर्ग की गणना करना। तो देखिए मैंने आपके लिए ये आकृति बना दी। अब इसमें हमें मुख्य रूप से अब कह रहे हो कि ये तो बहुत ही आसान है, लेकिन इसी से आप और कई बड़े बड़े जो है आप आकृतियों में वर्ग की गणना कर सकते हैं। तो जैसे देखिए मैंने यहां पे बनाया, तो इसमें हम लोग देख रहे हैं कि कितने वर्ग हैं, 1 2 3 4, ठीक है। और फिर एक ये बड़ा वाला, यानी कि इसमें कुल कितने वर्ग हैं, 5। लेकिन इसको बनाने का किस प्रकार से हम लोग बनाए कि आसान हो जाए। तो जैसे यहां देखिए हम लोग गिनते हैं, 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये आपका क्षैतिज हो गया। ऊर्ध्वाधर देखते हैं तो 1 और ये 1 हो गया 2। तो इस तरह का जब भी आकृति रहे और वर्ग की गणना करना हो, वर्ग की, मैं आयत की बात नहीं कर रहा हूं, वर्ग की गणना करना हो तो क्या करेंगे कि जो हमारा कितना आ गया 2 है, तो इन दोनों को गुना कर देंगे, फिर इसे गुना करें। तो जैसे यहां पे हमारा अगर दोनों समान हो, जैसे ऊर्ध्वाधर भी और क्षैतिज भी अगर एक समान हो, तो हमारा क्या हो जाएगा, इस प्रकार से हम लोग करेंगे। यहां पे वर्ग की संख्या बराबर हो जाएगा, वर्ग की संख्या बराबर हो जाएगा, जैसे 2 है, अधिकतम इसमें 2 ही गया ना, तो यहां 2 का स्क्वायर, 2 गुना 2 प्लस 1 का स्क्वायर कर देंगे। तो यहां 2 का स्क्वायर हो गया 4 और यहां 1 हो गया 5। ये आंसर हो गया, ठीक है। यानी कि इसमें वर्गों की संख्या कितनी है, तो 5 है। फिर एक देखते हैं इसी प्रकार से, चलिए इसी में एक और बनाता हूं। हो सकता है थोड़ा बड़ा छोटा हो सकता है किसी को। चलिए इस आकृति में आते हैं। तो देखिए इधर से हम लोग पहले क्षैतिज देखते हैं। तो 1 2 3 4 5 6। ऊपर की ओर देखते हैं, 2 3 4 5 6। तो एक चीज देख रहे हैं, चाहे ऊर्ध्वाधर हो या क्षैतिज हो, दोनों ओर से संख्या समान है। तो जब भी समान रहेगा तो यानी 6 से 6 गुना करेंगे, तो फिर 5 से 5 में करेंगे, 4 से 4 में करेंगे, 3 से 3 में करेंगे, 2 से 2 में करेंगे। यानी कि हमारा इसमें जो संख्या है वर्ग की क्या हो जाएगा, सबसे पहले अधिकतम 6 का स्क्वायर है, तो 6 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर। यही हम लोग को यहां पे करना है। तो 6 का स्क्वायर हमारा कितना हो जाता है, 36। 5 का स्क्वायर होता है 25। 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16। 3 का स्क्वायर होता है 9। 2 का स्क्वायर होता है 4 और ये हमारा हो गया 1। अब इसे हम लोग जोड़ लेते हैं, यानी कि 4 1 5 9 5 14 6 20 5 25 6 31 का 1 हाथ में रहा 3 3 1 4 2 6 3 9। यानी कि इस फिगर में वर्गों की संख्या कितनी है, देख रहे हैं ना कितनी आसानी से बन रहा है। तो जैसे यहां पे देख, फिर से एक बार जोड़ लेता हूं, 6 5 11 6 17 9 26 4 30 1 31 के 1 हाथ में रहा 3 3 6 2 8 और 1 9। यानी कि इस फिगर में कितने वर्ग हैं, तो 91 वर्ग हैं। तो अगर क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दोनों समान संख्या रहे तो हम लोग घटते क्रम में स्क्वायर कर देंगे जो हाईएस्ट होगा। उसी प्रकार यदि, चलिए मैंने मान लिया जाए ये फिगर है, चलिए दूसरा बना देते हैं। मान लिया जाए ये आपका, ये मैंने बना दिया और इसमें इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ऊपर की ओर देखते हैं, तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। आप देख रहे हैं कि ऊपर की ओर 6 हो रहा है, नीचे की ओर 9 हो रहा है। तो इससे कैसे, ये तो हमने देखा कि इसका स्क्वायर हमने कर दिया, लेकिन इसे कैसे करेंगे, तो यहां देखिए ये कितना है
अधिकतम 9, ऊपर की ओर कितना जा रहा है 6। तो यहां क्या करेंगे 9 गुना 6, ठीक है, यहां से यहां गुना मैंने कर दिया। तो 8 के साथ 5, 7 के साथ 4, 6 के साथ 3, 5 के साथ 2, 4 के साथ 1। कब तक करना है, जब तक एक ये ना आ जाए। तो यहां 1 तक मैंने कर लिया। तो यहां पे कितना हो गया 9 छक 54, फिर आपका ये क्या हो गया 8 5 40, 7 चको 28, 6 तिया 18, 5 दूनी 10, फिर आपका 4 इकाई 4 हो गया। तो यहां पे हम लोग इसे गिन देंगे। तो यहां पे आप देख रहे हैं कि 8 4 12, 8 20 4 24, फिर 2 1 3 1 4 2 6 4 10 5 15। यानी कि इसमें आपसे यदि कोई पूछे कि इस आकृति में वर्गों की संख्या कितनी है, तो हम लोग कहेंगे कि 154 है। देखिए कोई हार्ड नहीं है, सिर्फ अभ्यास करने की आवश्यकता है। अभी हो सकता है कि आपने देखा, सोच लिया कि मैं तो सीख गया, लेकिन फिर इसका जब तक आप अभ्यास नहीं करेंगे गुणवत्ता नहीं आएगी, स्पीड नहीं बनेगा, कम समय में नहीं बनेगा। तो कम समय में बनाने के लिए आपको 2 दिन, 1 सप्ताह, 15 दिन पे इसकी कोई भी हो, कोई भी टॉपिक हो, उस पे कम से कम हमें स्वाध्याय रिवीजन करना चाहिए। तो यहां पे जैसे है ये तो आपने सीख लिया। चलिए एक और देखते हैं छोटा। चलिए छोटा में ही देखते हैं। जैसे मान लिया जाए ये हो गया, यहां पे 1 2 3 4 5। चलिए एक और काम कर देते हैं। चलिए इस प्रकार से, और इसमें कहे कि वर्गों की संख्या। तो यहां पे आप गिने तो देख रहे होंगे कि 1 2 3 4, ऊपर में कितना हो जाएगा 2 3 4 5। अब इसमें इस आकृति में कह रहा है कि कितने वर्गों की संख्या, तो मैंने गिन लिया। तो कहां से शुरू करेंगे, मान लिया जाए यहीं से शुरू करते हैं, 4 से ही करते हैं। वो में तो यहां 4 है, ऊपर में कितना है 5 है। तो यहां पे करके देखते हैं। तो 4 गुना 5, 3 गुना 4, 2 गुना 3, 1 गुना 2। दोनों में से किसी का भी तो एक आ गया, यहीं पे हम लोग रुक जाएंगे। तो यहां हो गया 4 पचे 20, 4 तिहाई 12, 3 दूनी 6, 2 इकाई 2। तो यहां पे हो गया हमारा कितना 6 2 8, 2 10 के 0 हाथ में रहा 1, 2 1 3 और 1 4। यानी कि इस आकृति में वर्गों की संख्या कितनी है, तो 40 है। ठीक है, वीडियो अच्छा लग रहे हो तो कृपया लाइक करें। यदि आप कुछ राय देना चाहते हैं कमेंट भी करें। आप लोग कमेंट लाइक करते हैं तो बहुत खुशी होती है कि मतलब हम लोग थोड़ा सा उत्साहित होते हैं कि कुछ लोग मन से देख रहे हैं और चाहते हैं कि यदि अच्छा लग रहा हो तो कुछ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि सब्सक्राइबर कुछ बढ़े, थोड़ा मेरे चैनल को आप लोग ग्रो करने में मदद करें। ठीक है, चलिए और आगे चलते हैं दूसरे इसी टॉपिक पे। तब तो आइए अब हम लोग इस आकृति पे ध्यान देते हैं कि इसमें वर्गों की संख्या कितनी है। मैंने पहले ही बताया बेस से एडवांस की ओर चलेंगे, तो बेसिक से एडवांस से चलने के लिए थोड़ा सा और भी हम लोग धीरे धीरे बढ़ते हैं, एक एक करके सीढ़ी चढ़ते हैं, मंजिल तो पहुंच ही जाएंगे। तो यहां पे मान लिया जाए कि अब इस फिगर में कहे कि वर्ग की संख्या कितनी। तो आप एक चीज ध्यान दीजिएगा, अभी मैंने आपको बताया, जैसे ये देख रहे होंगे ये आपका एक बन रहा है ना, तो ये आपका मान लिया जाए ए है, बी है, सी डी। इसमें आपको वर्गों की संख्या अभी मैंने बताया था 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, यानी कि ABCD में आपके वर्गों की संख्या कितनी है, वर्गों की संख्या इसमें कितनी है, तो 4 और 1 5, यानी कि इसमें 5 है। चलिए और देखते हैं, ये यहां देखते हैं, ये आपका है ना, यहां पे भी इसे मान लिया जाए कि नहीं है, सिर्फ ये है। तो इसमें वर्गों की संख्या कितनी, तो आप देख रहे हैं, चलिए इसको नामकरण करते हैं EFGH। तो यहां पे EF
GH में कितने हैं, तो यहां पे भी आपका 5 है। फिर आप यहां पे आ जाइए, तो ये मान लिया जाए I, थोड़ा सा ये ध्यान दीजिएगा, हो गया है IJKL, वर्ग ही है, तो ये मान लिया जाए IJKL, IJKL। इसमें कितने हैं, तो यहां पे भी मान लिया जाए कि ये गायब, ये गायब, ये सिर्फ है, तो इसमें भी तो 5 ही है ना, यानी कि इसमें कुल आकृतियों की संख्या, अब यहां पे कोई नहीं बचा, तो यहां पे कितने हो गए, 5, 10, 15, तीनों को जोड़ देते हैं, यानी कि इस आकृति में वर्गों की संख्या कितनी है, तो 15 है। ठीक है, तो इस तरह के प्रश्न आप आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए, वीडियो लंबा हो रहा है, यदि और भी इस तरह का आप लोग वीडियो चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। फिर मैं इसका पार्ट 2 लेकर आ रहा हूं, तब तक के लिए धन्यवाद।